नमस्कार। पशु परिचर भर्ती को लेकर इन 5 बिंदुओं पर चर्चा करूँगा जो सबसे महत्वपूर्ण है। आज परीक्षा कंप्लीट हो गई, टोटल 6 पेपर हुए। कौन-सी शिफ्ट का पेपर ईज़ी था, कौन-सी शिफ्ट का पेपर टफ था, यह जानना सबसे महत्वपूर्ण है। पेपर का पैटर्न चेंज हुआ या नहीं हुआ? पेपर का पैटर्न चेंज होने से कट ऑफ पर प्रभाव पड़ेगा, इसलिए पेपर के पैटर्न को लेकर चर्चा करना ज़रूरी है कि कौन-सी शिफ्ट के पेपर में कितना चेंजेज़ था। नॉर्मलाइजेशन से कितना प्रभाव पड़ेगा? पेपर का पैटर्न चेंज हुआ या नहीं हुआ? पेपर ईज़ी था या टफ था? नॉर्मलाइजेशन में कितने मार्क्स घटेंगे और बढ़ेंगे? इस बात को लेकर भी इस वीडियो में चर्चा करूँगा। उसके बाद अनुमानित कट ऑफ पर चर्चा करूँगा। 5वें नंबर बिंदु पर साइंस और जीके को लेकर चर्चा करूँगा। साइंस और जीके ने कई लोगों का खेल बिगाड़ दिया। साइंस में फिजिक्स के प्रश्न क्वेश्चन काफ़ी अच्छे थे, केमिस्ट्री के क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छे थे और कई लोगों ने देखने को क्वेश्चन लग रहा था कि आंसर आ रहा है, टिक कर दिया, जब मैच हुए तब गलत आ रहे हैं। ऐसे ही जीके में साइंस और जीके एक स्वीट पॉइज़न की तरह नज़र आया जो काफ़ी लोगों का खेल बिगाड़ दी। इन 5 बिंदुओं पर चर्चा करूँगा, इसलिए यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट जानकारी आपको मिलती रहे। पशु परिचर भर्ती में कट ऑफ को लेकर एक वीडियो मैंने पहले बनाया। उस वीडियो को नहीं देखा हो तो उस वीडियो को ज़रूर देखना, लगभग आपको आंकड़ा मिल जाएगा। अब चर्चा करते हैं बिंदुवार तमाम बिंदुओं पर। पशु परिचर भर्ती में कितने छात्रों ने परीक्षा दी, कितने एब्सेंट रहे, यह डेटा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जारी किया ऑफिशियल। 17 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट ने फॉर्म भरा था। 10 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट ने इन्होंने परीक्षा दी। 7 लाख से ज़्यादा एब्सेंट रहे और ये 59.67 ये उपस्थिति रही। 7 लाख एब्सेंट रहने से 10 लाख के बीच में ही कंपटीशन होने से कट ऑफ पर क्या प्रभाव पड़ता है वो भी देखिए। सबसे पहले बिंदु आता है कि पशु परिचर भर्ती में एग्जाम एनालिसिस पेपर इजी था या टफ था। जो टोटल 6 पेपर हुए, 1 दिसंबर, 2 दिसंबर और 3 दिसंबर, प्रतिदिन 2 शिफ्ट में पेपर थे, टोटल 6 पेपर हुए। पैटर्न है वो लगभग आपका सेम था। कोई मेजर चेंजेस पैटर्न में नहीं था, नो मेजर चेंजेस पैटर्न में। कोई ज़्यादा बड़ा चेंजेस पेपर के पैटर्न में नहीं था। लगभग आपके 5 से 7% पेपर के पैटर्न में चेंजेस था, जो एक माइनर चेंजेस था, मेजर चेंजेस नहीं था। 5 से 7% ही पेपर के पैटर्न में चेंजेस था, ज़्यादा बड़ा चेंजेस नहीं था। जब इतना बड़ा पेपर के पैटर्न में चेंजेस नहीं था तो पेपर लगभग शिफ्ट के बात की जाए तो सभी शिफ्ट के पेपर सेम थे, कोई ज़्यादा डिफरेंस नज़र नहीं है। बट जो फर्स्ट जो शिफ्ट पहली शिफ्ट में और दूसरी शिफ्ट में जो पहले दिन 1 दिसंबर को पेपर हुआ उनको थोड़ा नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट होगा, वो मैं बताऊंगा कैसे होएगा। लेकिन हर शिफ्ट में 7 से 8 प्रश्न ऐसे थे, ध्यान से सुनना, 7 से 8 ऐसे प्रश्न थे जो पहली बार सुने हुए नज़र आ रहे थे, किसी को नहीं आ रहे थे। हालाँकि लोगों ने 150 प्रश्न भी अटेम्प्ट कर दिए, तुक्का मारा है, लेकिन 7 से 8 प्रश्न हर शिफ्ट में ऐसे थे, किसी में 10 भी प्रश्न थे, किसी में 5 थे, लेकिन वो ऐसे थे किसी को नहीं आ रहे थे और वो एक कट ऑफ को डिसाइड करेगा, कैसे करेगा वो भी मैं बताऊँगा। अब ये बात आती है कि साइंस का लेवल कैसा था? साइंस और जीके में जो मैंने बताया कि खेल कैसे बिगाड़ा। साइंस के अंदर जो केमिस्ट्री और फिजिक्स है वो मॉडरेट लेवल की थी। बायोलॉजी भी अच्छी थी, लेकिन केमिस्ट्री के अंदर जो रिएक्शन को थ्योरी के अंदर कन्वर्ट करके जो सवाल पूछे गए, देखने में ऐसा लग रहा था कि सवाल सही है और आंसर कर देते हैं, बट उसके अंदर काफ़ी लोगों का खेल बिगाड़ दिया। जीके में 50 से 60% प्रश्न है वो रिपीटेड थे। जो प्रीवियस क्वेश्चन आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड में पूछे उनको क्वेश्चन को आंसर में, आंसर को क्वेश्चन में, ऐसे रिपीट करके बनाए हुए थे। तो जीके कोई ज़्यादा नहीं था, करंट अफेयर में सभी के लिए नया था। लेकिन कुछ क्वेश्चन जीके के भी नए थे। लेकिन साइंस का क्वेश्चन जो ऊपरी ऊपरी तरीके से पढ़ा हो पीछे को देख करके तो वो साइंस के अंदर गड़बड़ कर गया। लेकिन इस पशु परिचर में साइंस का महत्वपूर्ण सभी को पहले से पता था। जिन्होंने साइंस बायोलॉजी तो पढ़ ली अच्छे से, लेकिन जो केमिस्ट्री को अच्छे से नहीं पढ़ा उनका खेल बिगड़ गया। पेपर पैटर्न की बात की जाए तो जो मैथ हो, चाहे साइंस हो, चाहे कोई भी टॉपिक ले लो इनका, जीके का, उसमें सभी टॉपिक सभी शिफ्ट के अंदर कवर हो रहे थे। जैसे दर्पण से सवाल आ रहे हैं तो सभी शिफ्ट में आ रहे थे।
किसी रोग से आ रहे हैं, विटामिन से आ रहे हैं, प्रोटीन से आ रहे हैं, तो सभी में आ रहे थे। किसी वर्गीकरण से आ रहा है तो सभी शिफ्ट में आ रहा था। ऐसे मैथ के अंदर प्रतिशत से सवाल आ रहे हैं, लाभ हानि ब्याज से आ रहे हैं, नंबर सिस्टम से आ रहे हैं, तो सभी शिफ्ट में आ रहा था। तो पहली वाली दूसरी वाली शिफ्ट को तो नया था, उसके बाद लोगों को पता लग गया। उसके बाद उन्होंने उसी हिसाब से पढ़ना शुरू कर दिया आगे, कि दर्पण से तमाम टॉपिक पढ़ना शुरू कर दिया। खेल से प्रश्न आ रहे हैं, नृत्य से प्रश्न आ रहे हैं, जी करंट अफेयर में पता लग गया। वो करंट अफेयर को उसी हिसाब से पढ़ना शुरू कर दिया। हालांकि थोड़ा बहुत चेंजेस हुआ। और उसके बाद उन्होंने जैसे जो गले में पहनने वाले आभूषण हैं, आभूषण से प्रश्न आ रहे हैं, नृत्य से प्रश्न आ रहे हैं, तो इस प्रकार से पैटर्न का थोड़ा पता लग गया लोगों को। अब जो बात आती है कि जो अटेम्प्ट की बात की जाए, अटेम्प्ट की बात की जाए, जिसने भी तैयारी करी है अच्छे से, जिसने भी तैयारी करी है अच्छे से, उसने 100 प्रश्न से लेकर के 115 प्रश्न तक आसानी से अटेम्प्ट किए। जिसने बेहतर तैयारी की है उसने 120 125 भी अटेम्प्ट किए हैं। और जिसने नॉर्मल मोटा मोटा पढ़ा और एक्यूरेसी मेंटेन करी वो 110 115 120 और ऐसे अटेम्प्ट किए। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने 130 प्लस भी अटेम्प्ट किए हैं, 140 प्लस भी किए हैं, 135 प्लस भी करे हैं और 145 प्लस भी करें। जिसने 145 प्लस किया है उसने तुक्के मारे हैं कुछ प्रश्नों पर, जिसने 140 प्लस अटेम्प्ट किया उसने तुक्के मारे हैं कुछ प्रश्नों पर, और उसके गलत जाने की संभावना ज़्यादा है। मेरा ये मानना है कि 8 से 10% तो सभी के, कितनी भी एक्यूरेसी, जिसने 90% एक्यूरेसी मेंटेन करने की कोशिश करी है उसके भी इतने गलत आएंगे। बाकी 10 से 15 20 25% तक गलत निकलेंगे लोगों के। जब बोर्ड के आंसर की आएगी तब भी 5 से 4 प्रश्नों का हेरफेर उसके बावजूद भी होगा। तो इसलिए मॉडरेट लेवल को लेकर मैंने काफ़ी जो एक वीडियो मैंने पहले बनाया था कट ऑफ को लेकर, उसमें काफ़ी लोगों के कमेंट आए। उसमें काफ़ी लोगों ने 100 भी अटेम्प्ट किए, 115 भी किए, 120 प्लस भी सही हो रहे हैं, 130 भी सही हो रहे हैं, 125 भी प्लस सही हो रहे हैं। अब वो गलत बता रहे हैं सही बता रहे हैं वो जाने, लेकिन उनका एक व्यूज़ था। काफ़ी लोगों का कमेंट और भी जो तमाम सोशल मीडिया पर चर्चा करी, कमेंट देखे और छात्रों से चर्चा करी, तब एक जो विश्लेषण जो सामने आता है उसमें लगभग ये सामने आता है कि 110 से 115 अटेम्प्ट कर रहे हैं, उसमें थोड़े बहुत गलत निकलेंगे तो इतने पर तो चयन नहीं होगा। जिसने 120 से 130 के बीच में अटेम्प्ट किए हैं और एक्यूरेसी 90% से अबव रखी है तो वो थोड़ा दौड़ में आएगा। लेकिन जिसने 130 प्लस अटेम्प्ट किए हैं और वो 90% एक्यूरेसी रखने की कोशिश करी है तो वो सेफ जोन में चला जाएगा। इसका रीज़न है कि टोटल जो सीट हैं वो आपको पता है कि 5900 समथिंग है, नॉन टीएसपी की 5200 समथिंग है। पिछले 6 महीने में कोई पेपर नहीं होना, कोई भर्ती का पेपर नहीं होना, मात्र इसी का होना। सीटी एक पात्रता थी, उसका सिलेबस कॉमन, आरएस की परीक्षा अगले महीने होने जा रही है, इसलिए उसमें जीके साइंस सारे लोगों ने पढ़ी है। पशुधन सहायक भर्ती वाले, पशुधन सहायक भर्ती वाले पशु विज्ञान और साइंस का पोर्शन उन्होंने पढ़ रखा था। तो कहीं ना कहीं ये कट ऑफ आपको मालूम है कि इतने मार्क्स पर तो चयन नहीं होना है। तो एक अनुमानित जो कट ऑफ आती है, जो अनुमानित जो कट ऑफ आती है, उससे पहले नॉर्मलाइजेशन पर बात कर लेता हूँ कि नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स कितने बढ़ेंगे कितने घटेंगे। ज़्यादा नहीं, 5 से 4 मार्क्स का प्रभाव पड़ेगा। किसी के 5 नंबर बढ़ जाएंगे। जो फर्स्ट शिफ्ट और जो सेकंड शिफ्ट है इनके मार्क्स बढ़ेंगे। और बाकी शिफ्ट में जैसे जैसे पैटर्न माइनर चेंजेस था, कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं था। इसलिए पता चलने से जो पहली दूसरी शिफ्ट वालों को थोड़ा सा फायदा होगा, बाकी शिफ्ट का कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा अनुमान पैटर्न, क्योंकि कोई भी ऐसी शिफ्ट का नहीं था कि पेपर अचानक से बहुत टफ दे दिया, किसी शिफ्ट का पेपर इजी दे दिया। सभी का मिला जुला था, माइनर चेंजेस थे। हर शिफ्ट में ऐसे 5-7 प्रश्न थे जो किसी को नहीं आ रहे थे। किसी में 8 थे, किसी में 9 थे, किसी में 5 थे। और इसलिए मैं बता रहा हूँ कि 5-4 मार्क्स का ही प्रभाव पड़ेगा और ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब जो अनुमानित जो एक कट ऑफ जो निकल कर के आती है लगभग, जो नॉन टीएसपी की बात की जाए तो यूआर कैटेगरी में मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया, उसी में आज भी उसी पर कायम हूँ। 118 प्लस माइनस 2। ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है 115 के समथिंग रहेगी प्लस माइनस 1। ओबीसी की जो कट ऑफ है 116 प्लस माइनस 1 रहेगी, ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। 120 प्लस जिसके बन रहे हैं वो सेफ जोन में है नॉन टीएसपी में। और
टीएसपी की बात की जाए तो टीएसपी में मेरा ये कहना है कि जिसके 105 प्लस माइनस 2 जिसके बन रहे हैं, 106 प्लस माइनस 2 जिसके बन रहे हैं टीएसपी में पहले कट ऑफ बहुत कम रहती थी, आजकल वो खेल नहीं रहा है क्योंकि काफ़ी लोग पढ़ने लग गए हैं। जब आप देखोगे कोचिंग इंस्टीट्यूट में तमाम जगह टीएसपी से बहुत लोग पढ़ने लगे हैं, इसलिए इतना ही प्रभाव रहेगा। 105 प्लस माइनस 2 या 106 प्लस माइनस 2 ही रहेगी। यूआर कैटेगरी की टीएसपी की मैं बात कर रहा हूँ। पेपर आप सभी लोग जो देकर आए हैं वो कमेंट करके बताएं और सभी जगह शेयर करें दोनों वीडियोस को, कि वो अपना व्यूज़ बताएं कि कैसा है पेपर। अधीनस्थ बोर्ड की बात की जाए, जो इस बार का जो पेपर बनाया गया अच्छा पेपर था। और जो त्रुटियां जो पेपर में प्रश्नों में हैं वो नहीं थी, बिल्कुल भी त्रुटि नहीं थी। पेपर अच्छा था, साइंस का पेपर अच्छा डिजाइन किया हुआ था। जीके के प्रश्न को भी डिजाइन करने की अच्छी की गई थी, लेकिन उनके ऑप्शन की डिजाइन थोड़ी सी कमजोर थी जीके में, इसलिए ऑप्शन को देख करके आसानी से प्रश्न का पूरा नॉलेज नहीं है उसके बावजूद भी एलिमिनेट करके आंसर दे सकता है। यदि उसमें स्टेटमेंट और क्रॉस मैचिंग वाले क्वेश्चन ज़्यादा होते तो पेपर और टफ बन जाता, कट ऑफ डाउन होने की संभावना रहती। लेकिन जो एलडीसी जेआरए तमाम में सिलेबस कॉमन था, तो वो छात्र और तैयारी रेलवे की भी कई लोगों ने परीक्षा दी है, उसमें रेलवे में साइंस अच्छे से आती है, तो जो कट ऑफ जो मैंने बताई है लगभग वही जाने की संभावना है। बाकी आप सभी कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।